Yeah, see, actually, inshallah, everywhere is somewhere, and it's the process. And the cat is out of the bag, and we eat the ice cream, and then all the boys will be going there, and we have to think about the Jason does that, and it's a process. Actually, inshallah, with us, and we'll try to play, and we'll see how it goes. Yeah. Any other question? It's I just a matter of time before after this blast now, I see that they will take a next decision in the next ICC meeting that this will not be a place to host any matches going forward. मुझे लगता है ये जो विमेन्स वर्ल्ड कप इनको अलॉट किया है वो इनसे वापस ले लिया जाएगा. तो मेनी पीपल, नासिर हुसैन हो गया, माइकल अथर्टन हो गया, रासी वैंडूसन जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से, सब कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत एडवांटेज है, ये है वो है, ड्रामाबाजी, मतलब वो एक ही होटल में ठहर रहा है, एक ही बाथरूम में मूत रहा है, मतलब यू नो ऑल दो स्टफ. Okay, so good evening to all of you. हश हश में प्रोग्राम अरेंज किया हमने, ये ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट का. और मैं और अमित तो घर पे अच्छी तरह सेटल्ड हैं, बट मिस्टर अभिजीत दास पटनायक किसी रिमोट लोकेशन वेस्ट बंगाल में है, कहीं पे हैं, बता नहीं रहे हैं, शायद रॉ उनके पीछे पड़ा है. शादी घर में है. शादी हुई किसी, मुझे शादी लगता है घर में है वो. कि चलो बढ़िया है. सो गुड, थैंक्स फॉर कमिंग इन गाइस. सो बहुत बड़ा पॉडकास्ट नहीं है, छोटा सा ही है, बट टॉपिक्स काफी है हमारे पास. सो हमारे पास तीन चार टॉपिक हैं, आई जस्ट मेंशन इट आउट सो दैट वी कैन स्पीक अबाउट इट. पहला टॉपिक होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का प्रीव्यू, सो विल हैव अ प्रीव्यू ऑफ संडेज मैच. सेकंड है, जिस तरीके से आई थिंक वी नाउ नो द सेमीफाइनलिस्ट, इतना बड़ा इशू नहीं है, सो विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट हाउ द सेमीफाइनल्स एंड हु कैन बी 1-2 फ्रॉम ईच ग्रुप, वो एक डिस्कशन कर लेते हैं. And then finally, so there's a lot of offline news about Pakistan. So we'll talk about that, including, I'm sure most of you have seen Vikrant Gupta, the journalist from Sports Tak, and Nikhil Nas from India Today. They have been traveling to, Lahore and all, and they've got excellent, उनको बहुत ज़्यादा ही हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल देव गॉट. कैसे देखते हैं आप इस मैच को, मतलब हाउ डू यू रेट दिस मैच? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? शर्मा जी खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं? शम्मी खेल रहा है, नहीं खेल रहा है? व्हाट इज योर... तो तो देखिए थोड़ा ट्रिकी सा सवाल है और इसका थोड़ा सा पेचीदा सा आंसर है. वो इसलिए कि ऑफ कोर्स जब आप सेमीफाइनल की तरफ जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप सारे मैचेस जीतते हुए जाएं. बट ये भी एक फैक्ट है कि द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट वी आर बीइंग प्रेजेंटेड विद इन टर्म्स ऑफ द चांस टू टेस्ट सम ऑफ द न्यू टैलेंट दैट वी हैव एंड हु सिटिंग ऑन द बेंच, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं. एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग एडवोकेट दैट चाहे आप कितनी भी नेट प्रैक्टिस करा ले, बायलैटरल सीरीज खिला ले, पर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी या इस तरह की जो इन इन मल्टी मल्टी कंट्री इवेंट्स जो होते हैं आईसीसी के, इसका जो मैच एक्सपीरियंस है इसका कोई देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस. तो मुझे लगता है कि इंडिया इज एक्चुअली गोइंग टू ट्राई एंड डू दैट. रोहित शर्मा न्यूज इज दैट ही इज ओके. It's not a major issue, but I have a feeling that he will probably, take a chance and rest himself. I think मुझे लगता है पंत को स्टार्ट मिलेगा. That's what I strongly feel. And दूसरा मुझे लगता है अर्शदीप and either Washington Sundar or Varun. Between these three, we'll see these three playing also. Either two of them or three of them. I can't say. थोड़ा देखना पड़ेगा और. But ये तो एक बात हो गई. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो ऑटोमेटिकली टेबल टॉप करेगा, विच मीन्स दैट दे आर लाइकली टू प्ले साउथ अफ्रीका फ्रॉम द वे थिंग्स आर राइट नाउ. आई वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल स्पैन. साउथ अफ्रीका में स्टिल I don't know whether they can top the group, but yes, I think they will top the group, right? I think if they win against England, they top the group because they are sitting with 3 points. If they lose against England, they come second. Now, right now it's difficult to say, but advantage हमारे पास ये है कि हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद खेल रहे हैं. तो कल का जो मैच हो जाएगा तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी. तो मुझे लगता है कि जो इंडिया भी चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया से खेले सेमीफाइनल में, विच कैन ओनली हैपन इफ वी काइंड ऑफ डोंट कम, और डिपेंडिंग ऑन हाउ द टुमारोज रिजल्ट्स गोज,
I don't know if India will probably play that to the game. I can't say, but over to you and Avijit for your thoughts on how India will plan that out. इंटरेस्टिंग आप जो कह रहे हैं, तो आपका कहना ये है कि couple of people will come into India's picture. You're also saying that a small tournament you don't want to really make some changes or anything. Same team होना चाहिए, but if there is a niggle or anything, you want to take care of that. So अभिजीत, मैं Yeah. आपके पास आता हूँ. सो इंडियन टीम के बारे में तो काफी कुछ द वे स्ट्रक्चर हो सकता है अमित ने बताया. आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, मतलब हाउ डू यू थिंक किस तरीके से आएगा? Yeah, see, actually, inshallah, everywhere is somewhere, and it's the process. And with the cat is out of the bag, and with the ice cream, and then the boys will be going there, and we have to think about the Jason does that, and it's a process. Actually, inshallah, with us, and we'll try to play, and we'll see how it goes. Yeah. Any other question? I hope you See, learned a lot actually, of things. yeah, yeah. You see, what happens is, yeah, we all be playing, and playing there and playing here, and somewhere in the moon and in the space, and inshallah, we are taking care. The process is always there, all there. मैं राजीव, मैं रिजवान से इतना इम्प्रेस्ड हो गया हूं ना कि जिस बंदे के पास एक एक स्टेटमेंट तक नहीं बोल पाता है, इंग्लिश तो छोड़ दो, मैं तो इंग्लिश पे जा भी नहीं रहा, आप तो हिंदी पे भी इंटरव्यू दे सकते, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, कैमरा की तरफ देखता भी नहीं है, कहीं और देखता है, उसका हर एक इंटरव्यू देखना, देखता कहीं और है और देखे कुछ भी बड़बड़ाता रहता है. और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था जिसमें मैं था कि इंडिया तो मैच पाकिस्तान को हराएगी, उस पर तो थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके बाद जो एक हफ्ता इतना मजा आने वाला है हमें ना, इसका मतलब कोई मेजर ही नहीं है, और हमें वही मिल रहा है रोज. हम इतनी खुशियां में पाकिस्तान ने दी है. भाई साहब ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें से मुश्किल से 2 या ढाई मैच तो हुआ है पाकिस्तान में, शायद 2 या ढाई मैच हुआ है या 3.5 मैच हुआ होगा. ठीक है, आधे मैचेस तो रन आउट रेंड आउट हो गए हैं. 4 इस्लामिक नेशंस Yes, आर I want हैव to come to गॉट. that. I want to come specifically to that point. We'll speak about it. उसके बारे में बात करेंगे. But you should know that 4 Islamic nations have been knocked out of the tournament. Okay, Yeah. Bangladesh has been knocked out, Pakistan has been knocked out, England has been knocked out, Afghanistan has been knocked out. So आज आप पूरे ट्रोल आर्मी लेके बैठे हैं. So I actually don't know that all what Imamul Haq has said about Rizwan, that he does namaz every day and all team goes namaz. Where is that? What is Allah not helping them? I'm just wondering that. And coming to the semi-final, actually it doesn't matter. I think I think India. अभी मैं seriously बोल रहा हूँ. I think India should definitely try its bench strength. आपके पास टैलेंटेड बेंच है, वरना क्या होता है, आप इनको एक टूर्नामेंट देते नहीं हो, वापस आप फाइनल अगर हार गए या सेमीफाइनल हार गए, आप दुखी होकर वापस आते हो और सबसे पहले क्या करते हो, बेंच प्लेयर्स को ड्रॉप कर देते हो, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. सेकंड ऑफ ऑल, I will prefer India playing South Africa in the semi-finals because we have had a measure of South Africa over the last 6 months. हम साउथ अफ्रीका में जाके हरा चुके हैं, वेस्ट इंडीज में उनको फाइनल में चोक करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं. In the series in South Africa, Varun was very good. Arshdeep was very good. So I want Arshdeep and Varun to play, and definitely I want Rishabh Pant also to play the next game, which is a dead rubber. Honestly, there are no marks for winning a dead rubber or losing a dead rubber. You rather test out your bench strength. जिसका जो भी निगल विगल है उनको बैठाओ, and it doesn't matter, if South Africa tops the group, even if you are second, it doesn't matter, you'll still be playing South Africa in the semi-finals. Nothing changes. तो ऐसा नहीं कि हम न्यूजीलैंड को हराएंगे तो मेजर कुछ चेंजेस आने वाला है, या न्यूजीलैंड से हम हार जाएंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसी कुछ भी चेंज नहीं होने वाली है. वी शुड इमेजिन, इफ वी प्ले अ बेंच स्ट्रेंथ एंड वी बीट न्यूजीलैंड, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगी कि बॉस हमारे पास तो 15 का स्क्वाड है, बाकियों के पास 11-12 का ऑप्शन है, हमारे पास तो 15 ऑप्शन है, हम किसी को भी लेके जीत सकते हैं. सो दैट it gives a different day. I think quite a lot of our players have a score to settle with Australia. So even an Australia match, if India plays Australia, I would want Pant to be there in that 11. If India plays Australia, so in whichever match, so I want Pant, Arshdeep, Varun definitely to be tested. Sundar may or may not, but the question comes कि Sundar actually traumatized New Zealand when New Zealand came here in the 3-0 series win. हमारा best player Washington Sundar ही था उस वक्त. So I hope the bench is tried out and then we'll see where it goes. Rajiv, inshallah. सही है. बट आई टेल यू व्हाट माय पॉइंट इज. मुझे लगता है साउथ अफ्रीका टॉप कर जाएगा, एंड आई विल गिव यू अ रीजन व्हाई इट विल टॉप ग्रुप बी.
सिंपल रीजन ये है कि इंग्लैंड का जो कॉन्फिडेंस है ना चकनाचूर हो चुका है आफ्टर दैट लॉस अगेंस्ट अफगानिस्तान. एंड यू माइट आल्सो नो कि इंग्लैंड इज जॉस बटलर हैज अनाउंस्ड हिज कैप्टनसी. वो कैप्टन नहीं है, बट ब्रेंडम मैककलम इमीडिएटली बोलता है कि लास्ट मैच वही कैप्टन करेगा. नाउ द वे जॉस बटलर केम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट लुक लाइक वो हट जाएगा, मैच नहीं खेलेगा, किसी को भी बोल देगा, हैरी ब्रूक या किसी को भी बोल देगा तू कैप्टनसी इस मैच के लिए कर ले, एंड देन दे विल अपॉइंट अ न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन. मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो बोला नहीं, लास्ट मैच वही कैप्टन करेगा. सो दैट एंटायर सेटअप इज जस्ट नॉट देयर एट ऑल. सो I don't know. I mean, South Africa, if the match happens, then South Africa should win the match and they also have reasons to top the group because South Africa would feel that India would put it against New Zealand. So they want to play New Zealand more than they want to play India in the semi-final because knockout का chance हो जाता है. ये better है कि दुबई का pitch में जाके उनको न्यूजीलैंड से खेलना better है उनके लिए. So that's what South Africa. देखिए राजीव, एक बात आप माने या ना माने, और चाहे ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड स्ट्रिंग साइड भेजे या थर्ड स्ट्रिंग साइड भेजे, नो वन वांट्स टू प्ले ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल. ये बात आप मान लीजिए. एंड दे आर द टीम फॉर अ बिग ओकेजन. सो I would still feel that teams will prefer to have them out in the semi-final, whichever of the three are coming or whichever of the four are coming. That's my thought. नहीं, आप सही बोल रहे हैं. मैं आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ सिर्फ हर चीज हाथ में नहीं होता ना. जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के सॉरी इंग्लैंड के साथ खेलता है. आई एम सेइंग साउथ अफ्रीका इज नॉट गोइंग टू लूज द मैच, इट इज गोइंग टू विन द मैच. इट इज डेफिनेटली पुटिंग इट अक्रॉस इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस है ही नहीं ना, उनके पास बॉलिंग है ना. वो आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके पास ऑप्शन नहीं है. हमारे और न्यूजीलैंड के मैच में हम कुछ हद तक डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किससे खेलना है. यही मैं कह रहा था. या यू राइट, वो आप सही कह रहे हैं कि हम किसको खेल रहे हैं. सो वी माइट एंड अप प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया. द ओनली थिंग विच आई सी इज कि इंडिया में ट्राई आउट अ कपल ऑफ पीपल बट दे विल नॉट प्ले लाइक न्यूजीलैंड प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इन द 92 वर्ल्ड कप की चलो ये लास्ट मैच जाने देते हैं ताकि हम वो नहीं करेगा वो. इंडिया कभी नहीं, इंडिया वोंट डू दैट. इंडिया विल नेवर डू इट. दे विल मेक द चेंजेस बट दे विल नॉट, मतलब वो सब ड्रामाबाजी नहीं होगा. इसलिए it's a precarious situation. The only advantage India has is कि all these players are playing in these road. ये रोड से जाके वहां पे मतलब खड्डों में वो अनसरफेस्ड रोड में खेलना पड़ेगा उनको. तो ये एक बात एडवांटेज है. बट द मोमेंट यू प्ले द सेमीफाइनल, फाइनल के लिए आप तैयार हो, which is what happened with India. India had a topsy-turvy kind of match against Bangladesh, but they played excellently against Pakistan because they got the condition. तो वही दूसरे टीम के लिए भी होने वाला है. So let's see. I'll tell you one thing. If anybody has played absolutely fantastic cricket, it is New Zealand. और आप मानोगे नहीं, एंड वहीं से मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ. So there were many people. नासिर हुसैन हो गया, माइकल अथर्टन हो गया, रासी वैंडूसन जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से, सब कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत एडवांटेज है, ये है वो है, ड्रामाबाजी. मतलब वो एक ही होटल में ठहर रहा है, एक ही बाथरूम में मूत रहा है, मतलब all those stuff, सब बोल दिया उसने. But when they asked the same question to New Zealand, he said, we have to play wherever we are supposed to, we are asked to play. उसमें क्या है कि जाके जिधर बोलेगा उधर खेलेगा करके. So that's an attitude change. मतलब उसको लगता है कि हाँ जहाँ बोला जाए वहां जाके खेलेंगे, खत्म होगी बात करके. So I personally feel that in New Zealand has come with the right character and attitude. It always has that, and that's the reason it stunned India in India with 3-0. लेकिन ये जो पूरा कबाल है ना, जो इंग्लैंड का कबाल है, जो मतलब WTC का फाइनल, मैं अमित आपसे आई एम कमिंग टू यू ओनली, मैंने आपसे पिछले बार भी कहा था कि ये हमेशा WTC का फाइनल अपने ही कराते हैं. इनको तो भयंकर होम एडवांटेज है. ये और बात है कि कभी क्वालिफाई नहीं होते. अब क्वालिफाई नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं भाई. तुम क्वालिफाई होते तो तुम्हारे कंडीशन में होता, तुम क्वालिफाई होते नहीं हो, बैस बॉल के चक्कर में मतलब अपनी पिटाई करवा के आते हो कहीं से भी. सो आप क्या सोचते हैं, हाउ मतलब आर दे जेलस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? No, it is not about being jealous. It is about the fact that they are just not able to see the performance that India is putting in. They obviously are wary of this team, which is coming up in a big way. And not just that, they are also realizing that while India, they feel that they might get advantage, whichever way you want to look at it.
but the team continues to perform even if it is, whichever conditions you put them in. I gave you an example in the last podcast. Here we are talking about the team staying in one place. Take the 2023 World Cup. See how many venues did India travel to and how many places India played in. At a point, Rahul Rohit actually made a statement saying that I seem we are on a India tour, or ये Bharat Brahman चल रहा है. So they have. It's not that this Dubai thing has practically happened purely because of the situation that exists between the two countries. Indian team cannot be held liable for this. So they are doing what they have been told. And by the way, New Zealand. I mean, I was listening to a local New Zealand player today, or in the past player. If you remember this guy, I'm forgetting his name, Chris. Forgetting his last name. He was a highest wicket taker in the 1992 World Cup. Also, I think Chris Harris. the young fellow, Chris Harris. Chris Harris. He said a place for us to play for a simple reason being Pakistan wickets are looking like concrete. And if India gets to bat on those wickets, I will not be surprised if India posts 400 runs there. So at least if you play in Dubai, it will be a proper balanced match, which actually gives the team an opportunity to actually perform well. He's absolutely right. Look at the wickets in Pakistan. I am really ashamed to kind of see the way they have handled this tournament, the way they have created आएंगे this सर wickets. आएंगे वो टॉपिक पे आएंगे वो टॉपिक पे आ रहे So हैं no, I'm reference to the New Zealand thing that it is not just that everybody is complaining. People who are complaining are sitting in their own countries and talking about it, or who are not here. I don't think that matters to anybody, and nobody is listening to them. राइट चलो अभिजीत आपसे पूछता हूँ यही सेम सवाल मैं पूछता हूँ कि ये इंग्लिश प्लेयर्स तो जल के ऐसा राख हो रहे हैं वो अपना वाइट बॉल क्रिकेट खुद ही नहीं देख रहे कि क्या कहाँ क्या चल रहा है करके एंड द वन गाय एक्चुअली नासिर हुसैन ही मेंशन सो माइकल अथर्टन ने उंगली करने की कोशिश की कि तुम अफगानिस्तान को क्यों प्ले कर रहे हो वो वो वुमेन्स क्रिकेट पे उनका अपार्थाइड है तो व्हाई डू यू वांट टू प्ले एंड ऑल बट ही गेव अ वेरी गुड आंसर फिर हम आधे स्पोर्टिंग कुछ कर ही नहीं पाएंगे कतार में आके फुटबॉल ही नहीं खेलना चाहिए था हमको क्योंकि उसका कुछ और चल रहा है करके सो देयर आर सम कल्चर्स एंड ऑल व्हिच मे नॉट मैच टू आवर ओन टेस्ट और एनीथिंग बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन विद इट करके तो अच्छा बोला नसीर हुसैन ने वहां पे लेकिन वो इंडिया को एडवांटेज है वो तो बोल रहा है तो आज तो आप पूरा मीम्स से पूरा ट्विटर मीम्स से पूरा इंस्पायर होके आए हो आप पूरा का पूरा तो आपका क्या सोच है इसके ऊपर So 75, 79, 83 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? ओडीआई वर्ल्ड कप। सही बात और उसमें इंग्लैंड कितना सारा वर्ल्ड कप जीता था? 3 वर्ल्ड कप पूरा मोनोपोली था उनके पास, 75, 79 एंड 1983। एक भी वर्ल्ड कप में आई थिंक एक का सिर्फ फाइनल पहुंचा था, बाकी तो शायद सेमीफाइनल से ज्यादा आगे बढ़ा भी नहीं था वो। सो वेयर देयर वाज barely 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग, 7 और 8 टीम्स पार्टिसिपेटिंग। ईस्ट अफ्रीका भी एक टीम हुआ करता था उस वक्त। तो मतलब अपने टर्फ पे पहले वर्ल्ड कप में कुछ जीता नहीं था। खुद ने आज तक लाइफ में एक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, एक फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। बोथ ऑफ देम वर हाईली कंटेंशियस एंड हाईली कंट्रोवर्शियल। Till date, everybody has a 50-50 opinion that no, England didn't deserve to win the World Cup, even the football one and the cricket one. So let's forget England. I think Iceland cricket. Jeff first. Yes, so Iceland Cricket Association, they have a good one on this one. When recently England lost to India ना, शिवम दुबे को सब्स्टिट्यूट किया था हर्षित राणा ने, ठीक है, एंड इंग्लैंड का उनका ईसीबी का ट्विटर से निकल गया था कि हाउ कुड दिस गाय रिप्लेस दिस गाय। आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन का सिर्फ एक ही रिप्लाई था, ओके वी हैव नो आइडिया अबाउट द मैच बट लेट अस गेस, आई थिंक इंग्लैंड हैव लॉस्ट द मैच। आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन ने लिखा था। सो बेसिकली वो यही कह रहा था कि इंग्लैंड जब एक्सक्यूज देता है दैट मींस वो हार रहा है। बॉस आप 8-1 हारे हो पिछले 2 महीने में। You've lost to India, you've lost to Afghanistan. I mean, you're losing to just about everybody you're facing. अब इतना बेसबॉल WTC में आपका रैंकिंग 5 है आउट ऑफ barely 7 or 8 टेस्ट प्लेइंग टीम्स। ठीक है, आप किस बात के लिए चौड़ा? तो let's not count them at all. I totally take your point that when the team moves to Dubai, suddenly they will face a change where India are adjusting. But let's not forget the fact that India are the most traveling team across the world. India travel everywhere. जब भी बीसीसीआई बोर हो जाता है इनको श्रीलंका भेज देता है, बांग्लादेश भेज देता है। इंडिया ट्रैवल्स अ लॉट। So talking about India not traveling and winning is a very very weird logic. It's actually a Rizwan level logic to tell you the truth.
रिजवान के पीछे पड़े हो यार आप। मैंने आज एक और जोक पढ़ा, ये अबरार अहमद था ना, हाँ अबरार अहमद ने अच्छे गुगली में गिल को बोल्ड किया, हाँ तुरंत उसने ना ऐसा ऐसा हाँ, ऐसा वो वाला, सेलिब्रेशन किया। हाँ वो वाला। ठीक है, विच वॉज नॉट नीडेड, यू नो, यू आर गेटिंग किक्ड आउट ऑफ योर ओन होम टूर्नामेंट, नॉट विनिंग अ सिंगल मैच, उसमें आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो उसमें किसी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने लिखा है कि यू नो, आज से 3 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 3 साल बाद शुभमन गिल इंडिया का कैप्टन बनेगा, ही विल बी विनिंग मल्टीपल ट्रॉफीज मल्टीपल एरियाज, एंड ये बंदा पाकिस्तान का जियो स्पोर्ट्स में बैठ के एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहा होगा। बोले ये हाँ। डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लिटरली उसने बोला। नहीं या सही है, सही है। नहीं ठीक है, सो आई एम कमिंग टू द अदर पॉइंट आल्सो। अभी वी लेट अस गो टू द अदर वन इज, सो ऑन दिस वन पॉइंट अबाउट ये जो जल के, मतलब ये भून रहे हैं अभी कि क्यों एक ही जगह हो रहा है ये वो करके। सो आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट व्हाट डब्ल्यूटीसी में जो रिसेंटली हो रहा है, उस पर भी मैं आई ऑलरेडी टोल्ड। द अदर थिंग व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज कि when this entire thing came on, अगर आप चाहते तो कहते कि इंडिया आप मत खेलो, हम श्रीलंका को 8th टीम बना के लेके आएंगे। कहने की हिम्मत है क्या? नहीं है आपके पास। क्योंकि पूरा का पूरा तो आपका वो आईसीसी या ये सब में बैठ के जो बोल रहे हैं, बोल बच्चन कर रहे हैं, उनका सैलरी इंडिया से आ रहा है भाई। इंडिया से आ रहा है उनका सैलरी। एब्सोल्युटली। हाँ, तो जो जो ये बोल बच्चन चल रहा है ना, वो भाई आपको सैलरी इंडिया से आ रहा है, तो आप, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बुलिश अबाउट इट और एनीथिंग, ठीक है, बट लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट वॉज, दिस टूर्नामेंट वॉज मेड इन अ वे कि ये अनफॉर्चुनेटली दिस सिचुएशन अदर कहीं और हो रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वॉज होस्टिंग इट, तो इंडिया जहां खेलने को बोला जाएगा वहां खेल लेगा, उसमें क्या टेंशन है। See, this brings back to the point that is Pakistan the right location to host this Champions Trophy? Now मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। एक, one of the thing what Amit brought into this thing कि वो उन्होंने, they had to refurbish all the stadiums, and he gave a very important point. He said कि इसको aesthetically बनाने के लिए नहीं किया है, इसको seats बढ़ाने के लिए किया है। So they have done it to increase the seats. सीट्स बढ़ाने के लिए इन्होंने ये किया है, तो एक वो हो गया। दूसरा, इन्होंने इतना कुछ किया ग्राउंड में, ड्रेनेज फैसिलिटीज को आज, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, तो आप लोग यू प्लीज टेक दिस टॉपिक। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज भी सिक्योरिटी का कुछ है, रचिन रविंद्रा को मारने के लिए एक बंदा आ गया था। सो थिंग्स आर नॉट फिटिंग इन, मतलब वो जो सिक्योरिटी कंसर्न बोला था वो है अभी भी। चलो मैं सिक्योरिटी कंसर्न को बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि ये सब ठीक है, स्पोराडिक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल दिस थिंग या डिस्कशन, जो भी कहना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू गेट देयर। बट ड्रेनेज वाज वेरी वेरी पुअर। आपका लाहौर में भी नहीं था, रावलपिंडी में भी नहीं था। आज का मैच 20 ओवर का क्यों नहीं करा पाए भाई? और 8 ओवर ही इसलिए लेते हैं। वो इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि, अगर एक तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये, वो इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि ग्राउंड जब बारिश शुरू हुई तो सही टाइम पे कवर ही नहीं। अगर इस ग्राउंड को सही टाइम पे कवर कर दिया जाता तो देयर वाज अ चांस टू हैव अ 20 ओवर मैच, बिकॉज बारिश बाद में रुक गई थी। बट इनके पास एक तो नंबर ऑफ टॉपर्स कम है, इनका ड्रेनेज सिस्टम पुअर है, एंड दे आर टोटली एक्सपोज, एंड इट्स अ न्यू स्टेडियम, एंड दे आर टोटली एक्सपोज हियर। एंड that is exactly the reason why I was telling you the other day कि this is all being done in a hush hush। देखिए, आप एक दिन पहले अगर स्टेडियम अगर तैयार करके खेलना शुरू करोगे तो ये प्रॉब्लम तो आएगा ही, राजीव। राइट राइट। नहीं तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आई थिंक अगर ये ब्लास्ट का न्यूज करेक्ट है, आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग दिस अगेन एंड अगेन, बट नो, अगर करेक्ट है, एक, मैंने हाँ वेरीफाई कर लिया। हाँ, अगर ये करेक्ट है तो बॉस, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गेट अनदर 5-10 साल फिर पीछे चले गए ये लोग। 10 साल वैसे भी आप कह रहे थे कि आईसीसी का कोई टूर्नामेंट इनको नहीं मिल रहा, उसके आगे भी शायद ना मिले इनको। और ये जो परसों ग्राउंड में इंट्रूजन हुआ, देखिए आई एग्री कि फीफा में भी होता है, फुटबॉल में होता है, बट द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट इज अवेलेबल इन फीफा, दे रश इमीडिएटली एंड होल्ड द पर्सन आउट एंड दे टेक हिम अवे। यहाँ तो कोई सीन है नहीं, एंड दे अपोलोजाइज फॉर इट, एंड नेक्स्ट डे इट हैपेंस अगेन। So, that is crazy. I mean, that clearly shows that आपकी security नहीं है in place. And it's just a matter of time before, after this blast now, I see that they will take a next decision in the next ICC meeting that this will not be a place to host any matches going forward. मुझे लगता है जो Women's World Cup इनको allot किया है वो इनसे वापस ले लिया जाएगा।
एंड व्हाट अबाउट द सेमीफाइनल? एक सेमीफाइनल तो इधर ही खेला जाएगा। एंड अगर इंडिया सेमीफाइनल में अट गया तो फिर वो कहेंगे कि फाइनल भी इधर ही कराओ। देखो ये टूर्नामेंट का तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त कभी निकलना, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर हादसा हो जाए। पर द इंडिकेटिव थिंग्स दैट हैव हैपेंड विल पेव द डिसीजन फॉर द कमिंग टूर्नामेंट्स इज व्हाट आई फील, बिकॉज अभी ब्रॉडकास्टर्स का सब हो चुका है, लोग वहां पे है, टिकटें बिक चुकी है, पीपल हैव ट्रैवल्ड एक्सेट्रा, सो इट इज टू अर्ली, अनलेस एंड अनटिल दिस ब्लास्ट का जो इंटेंसिटी है, जो आउटरेज है और जो आउटकम निकलता है, जो हमें शायद से अभी तक पूरी तरह पता नहीं है, that if that comes out then they might take a decision. That's my thought. नहीं, करेक्ट है वो, आप सही कह रहे हो। राइट, अभिजीत आपके पास आता हूँ। सो वन पुअरली ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, लॉसेस काफी हुए हैं, इट इज ऑन द फेस फॉर पाकिस्तान, लॉसेस काफी हुए हैं, दे डिडंट क्वालिफाई। एंड यू नो वन थिंग, आई विल टेल यू वन थिंग, बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के साथ खेला, सॉरी हाँ, बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ हारता है, गालियां पाकिस्तान खाता है। अफगानिस्तान इंग्लैंड को हराता है, गालियां पाकिस्तान खाता है। इंडिया पाकिस्तान के साथ तो खेला तो गालियां खा ही रहा है। एवरी मैच जो हो रहा है, हर मैच जो हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ही गालियां खा रहा है। पाकिस्तान पूरा का पूरा गालियां खाते जा रहा है। मतलब भाई राजीव, कौन सी कंट्री में, राजीव कौन सी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टूर्नामेंट से पहले खड़े होकर स्टेज पे बोलता है कि चाहे जो हो इंडिया को हरा देना? हाँ कहाँ आपने सुना है कि इस तरह का माहौल किसी कंट्री में हो? तो अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है तो आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो आई थिंक जस्टिफाइड है, फिर तो पाकिस्तान को सुनना ही पड़ेगा। अभिजीत नहीं, so I just so take a couple of things. One is this poorly organized thing, which I want you to comment on it for a minute or two, and then also, but a stark difference is what Vikrant and Nikhil Naz are facing in Lahore. It's मतलब हार्ट वार्मिंग पिक्चर्स है, मतलब किसी को भी इतना अच्छा लगेगा। कल तो एक बंदा पाकिस्तान का जर्सी खरीद के विक्रांत गुप्ता को दे दिया, और विराट कोहली के नाम पे इतने बाइक में पेंटिंग करा रखा है, पाकिस्तान में लाहौर में चला रहा है, गाड़ी चला रहा है विथ विराट कोहली का ये लगा के। सो इट्स अमेजिंग, मतलब देयर इज लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर द इंडियन प्लेयर्स, ऐसा नहीं है। इट इज प्रीटी हार्ट वार्मिंग, आई हैव टू एडमिट इट, इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। लेकिन चलो वो सब तो ठीक है, मतलब दोज आर ऑल फॉर ऑप्टिक्स मैं कहूंगा, क्योंकि एक लेवल पे वो अगर द फैन फॉलोइंग इज देयर, इट्स ग्रेट ऑल दिस थिंग, बट एंड ऑफ द डे वी प्ले द टूर्नामेंट, मतलब मैच है, क्रिकेट मैचेस खेलना है ना, स्पोर्ट में तो नहीं चल रहा ना। तो वही मैं बोलूं, क्या आपका क्या कहना है? So actually, Lahore is slightly different from Karachi and Islamabad and Peshawar and Rawalpindi or all that. I have been to Lahore. I was one of the lucky ones to be to Lahore 2006. India versus Pakistan, जो धोनी और युवराज ने जिताया था from a very tough situation, and Tendulkar made 92 or 96. A very memorable game. But the वहाँ माहौल अलग है, you know, वहाँ, because I think Lahore and Amritsar, they have very deep emotional connections with each other. So लाहौर थोड़ा माहौल हमेशा अलग रहता है। बट या यू नो, आई वांट टू एक्चुअली क्वेश्चन अमित हियर। अमित ने बोला कि टिकट्स बिक चुकी है। आई वांट टू नो कितनी कहाँ टिकट्स बिकी है। मुझे तो स्टेडियम में किसी को बैठे हुए तो दिखा नहीं है। पाकिस्तान के मैच में तो थोड़े बहुत लोग बैठ रहे थे, बाकी तो मैचेस में मुझे इतने खाली स्टैंड दिखे, इतने खाली, नहीं उनके वो खुद पीएसएल ही भी इतने नहीं, खाली थे। सॉरी, वो कह रहे थे कि नहीं बिके करके, जो लास्ट अच्छा, वाला नहीं मैच बिके, था हाँ। 30, हाँ। मैं सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ, नॉट द लीग मैच, मैं सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ। ऑल्सो जो एक मैच जो बिका था वो था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच, वो फुल हाउस था, दैट वाज अ फुल हाउस अच्छा, मैच। इट मस्ट बी ऑन अ वीकेंड और समथिंग। नहीं, वीकेंड की बात नहीं है, जैसे ही पाकिस्तान आउट हुआ, मैचेस का जो फ्लो है, पैसे और ये है, और वो वो खत्म हो और गया। अभिजीत के क्वेश्चन के लिए वो सेमीफाइनल के टिकट्स इसलिए बिकी है क्योंकि द पुअर पाकिस्तानी पब्लिक वाज अंडर द इम्प्रेशन कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगा, हाँ, और तो यहीं इसलिए पे वो खेलेगा। टिकटें वो खरीद के तो हाँ यही हाँ, खेलेगा, तो इसलिए वो टिकटें बिकी। अब वो ब्लैक करेगा, इनफैक्ट, हाँ अब वो हाँ, ब्लैक करेगा। ऑब्वियसली। In fact, I heard that the ticket prices are damn cheap there. You know, I read somewhere the cricket prices are very, very cheap there, and still they are struggling to fill the stadium. They want the stadiums to be filled, but yeah, I mean, it's a poorly organized tournament. I mean, you know, there was hardly any memorable match there was hardly any match in Pakistan in the first place. Definitely, they will go back in the ICC calendar. I wonder why they scheduled the matches here in the first place. इसमें सिर्फ फायदा दुबई को हो गया। इनफैक्ट दुबई इज वन कंट्री विच विल वोट नेक्स्ट टाइम कि नहीं नहीं, टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करो, क्योंकि उनको मालूम है इंडिया फिर दुबई है कि दुबई विल रेक इन अ लॉट ऑफ मनी।
So they may be the only happy ones out there. But it really doesn't matter. We are all looking towards the final. We expect India to make it to the final. So, semi-final में जो भी जिसको भी खेले, that's going to be a very different pitch to the one which. अच्छा, one more question, Rajiv. I had. What if the semi-final gets abandoned? Let's assume New Zealand and Australia play the semi-final, that gets abandoned. फिर ये टॉस करेंगे कॉइन से Yeah, I think या जो रिजवान को higher बुलाएंगे, रिजवान आके बताएगा कौन जीता है. then higher points, just जो higher table में जो higher इस पे वो हो जाएगा, that person goes to the final. So one person दोनों would अलग अलग be, ग्रुप में है. हाँ दोनों अलग Yeah, ग्रुप है, दोनों अलग अलग but ग्रुप में one would have finished on a higher in the table, they would have finished higher, हो जाएगा. अच्छा, फिर बांग्लादेश ने क्या गलती किया? बांग्लादेश भी बोलेगा मैं भी टेबल में हायर हूँ नीचे से. उल्टा देखो तो. अरे रूल है यार, आप रूल को थोड़ी ये कर सकते हो. बट राजीव एक डेटा पॉइंट तो देखिए कि ये आज तक की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि होस्ट नेशन अपनी कंट्री में सिर्फ एक मैच खेला. एक ही मैच खेल पाया ये और लास्ट ये है प्योर लास्ट. एक नया रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान ने कि वो होस्ट होने के बाद भी अपनी कंट्री में एक मैच खेला. तो ये कोई नहीं तोड़ सकता. At least कम से कम. And I think to Avijit's point, I think he is absolutely right about the fact कि the ticket के prices इतने कम है कि जो आज की न्यूज है पाकिस्तान में वो ये सुनने में आ रही है कि अगर आपको याद हो तो जब टेस्ट मैचेस होते हैं या जब होस्ट कंट्री जब करती है तो स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस को फ्री में एंट्री दी जाती है. तो न्यूज ये है कि शायद से कुछ चुनिंदा लाहौर के कॉलेजेस में से बच्चों को फ्री में एंट्री, बिकॉज उनके पास अब कोई जरिया नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान में खाली चला गया तो ब्रॉडकास्टर्स आर और एवरीवन और आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज क्राई अबाउट एनी फ्यूचर टूर्नामेंट दैट कैन बी गिवन हियर. तो अगर आईसीसी का सेमीफाइनल अगर खाली जाता है तो इट्स एंड दीज आर द this is good for India. Why? Because all these data points are going to make ICC decision making easy for the 2026 World Cup. Yeah. No, fair enough. Right. So, so we come to almost the end of it. So we spoke. राजीव एक और चीज याद आया. ये रचिन रविंद्र वाला तो अभी पता है. डोंट फॉरगेट साउथ अफ्रीका के कुछ लोगों के किडबैक्स भी चोरी हुए थे कुछ दिन पहले. इतने सारे इंसिडेंट्स हैं ना. ये लग रहा था जैसे जिम्बाब्वे में टूर्नामेंट चल रहा है. इट डजंट इवन लुक लाइक इन एक प्रॉपर कंट्री में टूर्नामेंट चल रहा. सो आई थिंक देयर आर ह्यूज कंसर्न्स पीपल हैव. आई मीन इंडिया में आईपीएल चलता है फॉर 3 months. टीम्स ट्रैवल लेफ्ट राइट एंड सेंटर एवरी सेकंड डे. एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है कि ये चोरी हो गया, वो हो गया. सो लॉट टू रीथिंक फॉर आईसीसी. एक्चुअली आईपीएल का जो लॉजिस्टिक्स और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग है ना, अगर मुझे बताएगा वो टूर का, मुझे अगर मिल जाएगा तो दैट्स द ग्रेटेस्ट लर्निंग एनीबॉडी कैन गेट. इवन आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड ऑल दीज गाइज ना, उनमें भी उतना ये नहीं है जितना आईपीएल करता है. आईपीएल का प्रिसिशन इज नेक्स्ट लेवल बॉस. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. One of the smartest business models created, which is studied in the top MBA colleges these days, is IPL. The way they manage it. For sure. मतलब वो तो मतलब next level है. And that's the reason these guys don't like. I mean, कि क्या इंडिया क्या कर रहा है. So yeah. So the last topic is, while हमने पाकिस्तान का काफी मजाक उड़ा लिया, सब हो गया है. One performance which is stood out is Afghanistan. We can't forget how they play, and that वो एक courage जो लेके आता, जो bravado जो कहते हैं ना. How do you look at Afghanistan cricket, अभिजीत? मतलब आप फॉलो करते हैं. How do you look at it? मतलब कैसा लाते हैं वो जज्बा? जदरान ने 177 बनाया. उस बेचारे के पास इतना फैसिलिटीज भी नहीं है जो बाकियों के पास है. So I still think that Afghanistan are still a step away. In fact, I expected them to reach the semi-finals of the 2023 World Cup. They were a home team. अफगानिस्तान को इतना प्यार मिला था नोएडा में last year in October, November. They were getting full home support. Then they beat Pakistan. I think then they beat one more big giant. I think England, I think they beat them. And they were favorites. Not favorites. They were in with a chance to go to the semi-final. And suddenly in front of Maxwell, they floundered. I mean,
they had to take one wicket and they were just dropping catches left, right, and center. They were bowling down the leg side. वो wet ball control नहीं कर पा रहे. So I have always felt Afghanistan always flattered to deceive. Similarly, in this T20 World Cup भी जो हुआ था last year, they beat Australia and then again in a crunch match they lost. Honestly, Afghanistan today is getting the conditions which favors them. The conditions in subcontinent India for the 2023 World Cup, or the conditions in West Indies for the 2024 T20 World Cup, or the conditions in Pakistan and Dubai for this one Champions Trophy, they all favor to the strengths of Afghanistan. Afghanistan will not be able to compete if the tournament is in England, if the tournament is in South Africa, if the tournament is in Australia or New Zealand. This was their chances to make it to the an epic semi-final, which they are just not doing. So I actually think they still fall well short. Gurbaz in this entire tournament has, I don't think, even made a total of 30 runs also, 3 innings combined. He's their chief batsman. And yeah, they always flattered. I don't think Noor Ahmed has taken 1 wicket over 3 matches. I don't know why Mujibur Rahman was not in the squad. Maybe he's injured. Rashid Khan also doesn't deliver in the crunch matches. In the crunch do-or-die matches, Rashid Khan generally goes missing. So Afghanistan have a problem. I think the current generation stars have given out what they had to give. They will need a new generation to come over. Rajiv. And somehow, Yeah. I disagree with this Yeah, even point I. that they are not getting the facilities. Let me tell you, Afghanistan is being a pampered baby of the ICC right now. True. So whether it is India or whether it is England or whether it is Sri Lanka, everybody is pampering them. Teams are they are getting free grounds to play their matches. India has supported them in financial way in every manner. ICC supporting them. Practically, they are spending less than 1 month in their own country and are based out of all major leagues and playing everywhere. So facilities wise, they don't have a problem. It is their ability to perform on different surfaces which is creating a problem for them. In the Indian subcontinent and areas is where they will excel, but the minute they land up on fast pitches, they are going to be in for trouble. So that is what Afghanistan is in, and I think that this is probably the last lot of the Rashids and kind of Nabis we are seeing. We'll start seeing a new crop probably very soon in the next tournament. Yeah, but I'll Right. tell you one thing. My own assessment is कि see बांग्लादेश इतने सालों से खेल रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाया. I mean, Afghanistan pulling off even that one match against, even if it was England only, they played like a team and they had that spirit. Sometimes the spirit is much more bigger than the talent what you have. आज Afghanistan has solved its batting woes a lot. काफी कुछ आगे बढ़ चुका है. I think Rashid Khan and all, they have a problem with injuries and all, and that's the reason थोड़ा नहीं बन पा रहा है. But they're still a good team. They have to keep playing, and that's where they can become better. They don't play 5-day cricket, and that's why technically they will get wanted somewhere or the other. So that's a problem they're going to face. But I still feel Afghanistan is still always, it's doing something above what they can deliver. So I really feel happy to see them playing so well. मतलब बांग्लादेश इतना साल खेल के भी बस नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है. कोई भी आंख बंद करके बोलेगा कि No, हार actually, गए. Rajiv, I don't agree that Bangladesh ने कहीं नहीं किया. Bangladesh are the Nagin dance champions. They've done very well in Nagin dances. They are also the champions in the timeout competition. They are very good in timeout. Gadi dekhe timeout karo. They've given us memories, boss. Every time we watch Bangladesh, we laugh. We watch Pakistan, we laugh. कितने टीम्स है जो हमें इतनी खुशियां दे रही है, राजीव. आप बंगाल में हो, बांग्लादेश के पास हो, पिट के जाओगे आप. अगर आपको मौका मिले तो विक्रांत गुप्ता जी से जरूर ये पूछेगा कि 2 दिन पाकिस्तान में रह के 1 दिन भी स्टेडियम पे नहीं गए. ये जरूर पूछेगा उनसे कि एक बार नहीं स्टेडियम पे ही वेंट, वो वहां जाके हलवा खाने गए हैं. पूरी हलवा मस्त, खाना अच्छा खा रहे हो वहां पे बैठ के. विक्रांत गुप्ता इज ईटिंग लॉट ऑफ गुड फूड. चलिए, थैंक यू so much. Thanks guys for having this podcast, and so happy to see you. Let's hope India wins this against New Zealand, and our bench strength has something to take for. ठीक है? Thank you so Absolutely. much, All the and best. good night. Yeah, take care, boys. Good night. Good night.